एक राजा थे। उनकी 7 बेटियां थीं, परंतु कोई बेटा नहीं था। राजा बहुत घमंडी था। उसके पास अपार धन दौलत, ताकत और शोहरत थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तुम किसका खाते हो? मंत्री ने कहा, महाराज, हम तो आपका ही खाते हैं। आप ही हमारे भगवान और पालनहार हैं। फिर राजा ने प्रजा से पूछा, तो प्रजा ने भी नतमस्तक होकर कहा कि वे सरकार राजा का ही खाते हैं। इससे राजा का घमंड और बढ़ गया और वह स्वयं को ही भगवान समझने लगा। इसके बाद राजा ने अपनी पत्नी और 6 बड़ी बेटियों से यही सवाल किया तो सभी ने कहा कि वे राजा का ही खाती हैं। परंतु जब राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी से पूछा तो उसने कहा, पिताजी, मैं तो ईश्वर का दिया हुआ और अपने भाग्य का खाती हूं। विधाता ने जो मेरे भाग्य में लिख दिया है वही मुझे मिलता है। आप तो केवल एक माध्यम हैं। ये सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। उसने उसे सबक सिखाने के लिए 6 बड़ी बेटियों का विवाह समृद्ध राजकुमारों के साथ कराया, जबकि सबसे छोटी बेटी का विवाह जंगल में लकड़ी बीनने वाले एक बीमार और गरीब लकड़हारे से कर दिया। राजा ने कहा, तू अपने भाग्य का खाती है, तो देख, तेरे भाग्य में ये दरिद्र आदमी है। बेटी ने शांति से उत्तर दिया, पिताजी, यदि मेरे भाग्य में यही लिखा है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। विवाह के पश्चात राजकुमारी अपने पति लकड़हारे के साथ जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। उसने बिना किसी शिकायत के अपने बीमार पति की सेवा की और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा। एक दिन जब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी एक पेड़ की जड़ के नीचे किसी कठोर वस्तु से टकराई। जब उसने वहां खुदाई की तो उसे स्वर्ण मुद्राओं और बहुमूल्य रत्नों से भरा एक बड़ा कलश खजाना मिला। राजकुमारी की बुद्धि और प्रेरणा से दोनों ने उस धन का उपयोग व्यापार और समाज सेवा में किया। धीरे धीरे लकड़हारे का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया और वे अत्यंत धनी तथा एक समृद्ध राज्य के स्वामी बन गए। दूसरी ओर घमंडी राजा के राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, जिससे उसका सारा वैभव और राज्य छीन गया। समय का चक्र ऐसा घुमा कि राजा अत्यंत निर्धन हो गया और भटकते भटकते उसी नगर में पहुंचा जहां उसकी सबसे छोटी बेटी और दामाद राज कर रहे थे। जब छोटी बेटी को पता चला कि उसके पिता द्वार पर आए हैं तो उसने उनका स्वागत किया और उन्हें सादर भोजन कराया। राजा ने जब अपनी बेटी को इतने बड़े वैभव में देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने स्वीकार किया कि मनुष्य केवल अपने कर्म और ईश्वर द्वारा दिए गए भाग्य का ही फल भोगता है, किसी मनुष्य के घमंड या आश्रय का नहीं। क्या आप इस कहानी के अगले भाग या इससे जुड़ी किसी अन्य पौराणिक कथा का संक्षिप्त विवरण जानना चाहेंगे?